आज की इस क्लास के अंतर्गत क्लास 11th के लिए जीव विज्ञान का एक वार्षिक पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मैं आपको आज की इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न कंप्लीट करवाऊंगी। तो पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखें और पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, वह कोशिका अंग जिसमें डीएनए पाया जाता है। कौन सी कोशिका है वो? ये सभी इसका आंसर रहेगा। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। तो ये सभी इसका आंसर आपका सही रहेगा। दूसरा है, स्टार फिश किस संघ का जंतु है? स्टार फिश किस संघ का जंतु है? तो इकाइनोडर्मेटा का ये जंतु है। तीसरा है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश परास सबसे अधिक प्रभावशाली है? तो इसका आंसर है लाल। चौथा है, तंत्रिका तंत्र की इकाई है, तो इसकी इकाई क्या है? तंत्रिका कोशिका। दूसरा है, किसमें पुष्प एक लिंगी होते हैं? तो खीरा में। खीरा के जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। छठा है, एक बीज पत्रियों के प्रारूपी संवहन पुल होते हैं, तो कैसे होते हैं? बाही फ्लोएमी। क्या है इसका आंसर? बाही फ्लोएमी संवहन फूल इसमें होते हैं। अब अगला जो प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, नग्न बीज वाले पौधों के समूह का नाम टेडेस है, तो कौन सा नाम है इसका? जिम्नोस्पर्म। क्या है? जिम्नोस्पर्म। दूसरा है, तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति डेडेस से होती है, तो किससे होती है? बाह्य चर्म से। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति बाह्य चर्म से होती है। तीसरा है, क्रेब्स चक्र डेडेस कोशिकांग में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र कोशिकांग होता है। चौथा है, पक्षी वर्ग की हड्डियां डेडेस होती हैं, तो कैसी होती हैं? खोखली होती हैं। पांचवा है, कीटों में श्वसन डेडेस के द्वारा होता है, तो ट्रेकिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा? टेक्रियो के द्वारा होता है। छठा है, स्टारफिश में डेडेस समिति होती है, तो आरी समिति इसमें होती है। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ये आपका तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है ऑक्टोपस, तो ऑक्टोपस की जोड़ी है आपकी कंट की प्लेट। क्या है? कंट की प्लेट। दूसरा है क्रेब्स चक्र, तो इसकी है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी जोड़ी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा है सेलुलोज, तो इसका आएगा आपका पॉलीसेकेराइड। क्या है? पॉलीसेकेराइड। चौथा है कीट, तो कीट की जोड़ी रहेगी आपकी ट्रेकिया। क्या है? ट्रेकिया। पांचवा है ऑक्सीटोसिन। क्या है? ऑक्सीटोसिन, तो इसकी आएगी एड्रीनेलिन। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई। अगला जो प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर है, सभी को भर के रखा है, केवल हमें इनको समझना है। तो जल्दी से समझ लेते हैं। पहला है, गुणसूत्र किन पदार्थों के बने होते हैं? तो जो गुणसूत्र हैं वो डीएनए, आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। दूसरा है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। अगला है, द्विखंडन क्रिया किसमें है? तो अर्धसूत्री विभाजन में द्विखंडन क्रिया होती है। चौथा है, अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? कूटपात। क्या आएगा इसका? कूटपात। ये अमीबा का प्रचलन अंग है। पांचवा, नाखून किसका बना होता है? तो काइटिन का बना होता है नाखून। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य। तो पहला है आपका, मानव का वैज्ञानिक नाम में मैगी फेरा इंडिगा है, तो ये आपका गलत है। दूसरा है, जड़ें गुरुत्वीय अनुवर्ती गति प्रदर्शित करती हैं, तो ये सत्य है। तीसरा है, मोलस्का वर्ग के जंतुओं को हेक्सापोडा भी कहते हैं, तो ये गलत रहेगा। और एम्फीबियन जीवों के हृदय में 3 कक्ष पाए जाते हैं, तो ये सत्य है। और प्यूरिन में 2 और पिराडीन में 1 रिंग वाली संरचना होती है, तो ये भी सत्य है। और छठा है, तंत्रिका कोशिका विभाजित होती है, तो ये आपका गलत है। और ये आपके यहाँ पे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ तैयार कर ली है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, आप कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपका प्रश्न है, आम
का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित है, इनमें से कौन सा सही है? मैगी फेरा इंडिगो या फिर मैगी फेरा इंडिका। तो दोनों में से क्या नाम सही है? और सातवां, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन में क्या अंतर है? और विभिन्न प्रकार के पर्ण विन्यास का उदाहरण सहित वर्णन करना है। और पादप का कौन सा भाग निम्नलिखित को दर्शाता है? और क्लोरोप्लास्ट का नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके वार्षिक परीक्षा के लिए। पीडीएफ अगर लेना है तो कॉल जरूर करें, आपको नंबर दिए जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कॉल जरूर करिए। ये आपका 11वां है, एपो एंजाइम तथा हेलो एंजाइम में अंतर बताना है। 12वां है, पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति की श्वसन क्रिया में क्या प्रभाव पड़ता है? कवक की विशेषता आपको लिखनी है। और उपास्थि तथा अस्थि में 4 अंतर बताने हैं। और पादप कोशिका का नामांकित चित्र 3 नंबर में। क्रेब्स चक्र का समग्र रेखा चित्र बनाना है। चक्रीय और महाचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में अंतर लिखना है। मानव सर्जन तंत्र की संरचना का सचित्र वर्णन। और एक्टिन एवं मायोसिन पेशी तंतु में अंतर बताना है। और मेरुरज्जु के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो आज की इस क्लास में जीव विज्ञान के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है। और पीडीएफ चाहिए तो कॉल जरूर करें।